लो सब ले जाओ, मुझे वैसे भी अब कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा क्या हुआ? मेरा फियांसे, उसकी इतनी हिम्मत। मतलब वो किसी और के साथ? मैं यहाँ शादी के सपने सजाती रह गई और वो किसी और के साथ। रुको, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक पुलिस वाला है। तुम्हें कैसे पता? तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? क्या? पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ये बैग के लिए सॉरी कहने का तरीका समझो। तब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या राज था मेरे फियांसे और इस चोर के बीच, ना ही ये कि वो दोनों मेरे लिए लड़ने लगेंगे। मेरा नाम ईवा है और ये है मेरी लव स्टोरी। चलो। वो मुझे देख लेगा। यही तो चाहता हूँ। सॉरी, सबसे महंगी शैंपेन लाना मेरी गर्लफ्रेंड के लिए प्लीज। क्या कर रहे हो? वो भी तो देखे कि वो अकेला नहीं है जो मजे कर सकता है। ओके, थैंक्स। तुम्हारे नाम। और अचानक मेरा फियांसे हमारी टेबल की ओर आने लगा, लेकिन वो वहाँ मेरे लिए नहीं आ रहा था। देखो तो यहाँ कौन बैठा है? टॉमी जॉनसन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जैक, लगा नहीं था इतने सालों बाद तुम मुझे पहचान लोगे। जेल से छूट ही गए तुम। उम्मीद है सबक सीख लिया होगा। तुम एक दूसरे को जानते हो? ईव, तुम इस मुजरिम के साथ कर क्या रही हो? हाँ? तुम्हें इससे क्या? क्योंकि ये मेरी फियांसे है नहीं थी। हाँ, ये मुझसे शादी करेगी। क्या? तुम इससे शादी नहीं कर सकती, ये एक मुजरिम है। और तुम धोखेबाज। एक्चुअली ये जेल से छूटे किसी कैदी के साथ रहने की जगह मुझ जैसे धोखेबाज के साथ रहना चाहिए। चलो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, जो करना है करो। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। और क्या, पार्टी करो। अब तुम खुश हो ना? तुमने उससे बदला ले ही लिया क्योंकि उसने तुम्हें गिरफ्तार किया था, है ना? तुम कुछ नहीं जानती। तुम दोनों ने ही मेरा फायदा उठाया। अपना बैग मत भूलो। सड़कों पर फिरते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी जरूरत किसी को नहीं थी और ना ही मैं कहीं जा सकती थी। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या चाहिए? बस तुम्हारा बैग और वॉलेट। एक दिन में दूसरी बार। बाहर में जाओ तुम। बस वहीं से आ रहा हूं। बॉबी रे, गलत इलाके में हाथ मार रहे हो तुम। तुम्हारे पापा को फोन करूं क्या? अच्छा, तेरी है? ऐसा ही समझो। तो फिर ये यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई है? बगैर पैसों के सच कहूं तो वक्त बर्बाद कर दिया। तब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? मैं एक ऐसे इंसान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी जो इस इलाके के हर चोर को जानता हो। यानी घर नहीं है तो फिर चलो। कहाँ? तुम मेरे घर रह सकती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मेरा बैग चुराया, तुम्हारी वजह से मैं और मेरा फियांसे अलग हो गए। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो हम दोनों घर नहीं जाएंगे। क्या? तुम्हारे पास घर भी है? पता नहीं क्यों सब तुम्हारा बैग चुराना चाहते हैं आज। सच कहूं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और वो वहां यूं खड़ा था जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। कैसे? अब चलो भी। मैं तुम्हें एक ब्लैंकेट दूंगा, चाय बना दूंगा। चोरी की चाय मीठी लगती है।
सिली हो तुम। शायद हूं, पर इस वक्त यहाँ एक मैं ही हूं जिसे तुम्हारी परवाह है। मैं अपने रास्ते जल्द ही निकल जाऊंगी। ठीक है, तुम अपना बैग भूल रही हो। और अगले ही पल उसने मुझे प्यार से एक ब्लैंकेट दिया, गरम सॉक्स दिए और दुनिया की सबसे टेस्टी मल्ट वाइन दे दी। मुझे ये तक याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे, पर उसकी बातों में सुकून था। मुझे ये तक याद नहीं कि कब मेरी आंख लग गई। पर अचानक मुझे याद आया कि मैं कहाँ थी और किसके साथ थी। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। ओह माय गॉश, क्या कॉकरोच देखा क्या? यहाँ कॉकरोचेस भी हैं? नहीं, तुम अचानक ऐसे उठ क्यों गई? क्या हमने? नहीं, सारी रात तुम सो रही थी और कुछ भी नहीं हुआ, तो रिलैक्स। मुझे अब जाना रुको। चाहिए। चला, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। तुम्हें कुकिंग आती है? क्या लगता है मैं सिर्फ चोरी करना जानता हूँ? मैंने नोटिस किया कि टॉम का रवैया एक मुजरिम जैसा तो था ही नहीं। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान बता रही थी कि वो एक नेक इंसान है। उसका घर किसी खतरनाक चोर के अड्डे जैसा तो था ही नहीं। एंजॉय। थैंक्स। ये अजीब है। क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी किसी नॉर्मल इंसान जैसी ही तो है, जैसे मतलब फैमिली और दोस्तों वाली और बुक्स और इन सब के बावजूद भी तुम एक चोर बन गए। देखो, हाथ से हो जाता है, बस इतना ही कह पाऊंगा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने मजबूरी में चोरी की हो। क्या लगता है मैं अपनी मर्जी से 17 साल की उम्र में जेल में गया था? पर लोगों को बेवजह तो जेल में नहीं डाला जाता ना। ऐसा है क्या? दुनियादारी की क्या समझ है तुम्हें? मैं भी चाहता था नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ता, एक अच्छी नौकरी करता। मैं भी एक प्यारी सी लड़की को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाता, ना कि वो मुझे एक चोर मानती। देखो, मेरा मैं बस कह रही थी कि देखो, हम दोनों एडल्ट्स हैं और हम खुद ही चुनते हैं कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। तो तुमने ही चुना होगा ना कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें धोखा दे। नहीं रुको, सुनो तो। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मेरा बस यही मतलब था, चाहे तुम्हारे बीते हुए कल में तुमसे गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा आने वाला कल भी बुरा हो। अगर तुम चाहो तो तुम एक सुंदर समझदार सी लड़की को डेट पर ले जा सकते हो। बस एक बार ट्राई तो करो। टॉम से मिले मुझे बस एक ही दिन हुआ था, पर ना जाने क्यों मैं इतनी बेचैन हो गई कि रुकना तक मुश्किल लगने लगा। मैं बस चाहती थी कि वो जल्द से जल्द घर लौट आए। टॉम, आई एम सॉरी। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? भूल गई कि मैं पुलिस वाला हूँ। सामान समेटो और चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ वो रही। एक मुजरिम है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। ये सच नहीं है। यही सच है, मेरी ही वजह से वो जेल गया था। क्या? तब मेरे करियर की शुरुआत थी और मैं प्रमोशन चाहता था, जिसके लिए मुझे किसी को फंसाना था। मैंने उसे पैसे चुराने के इल्जाम में फंसाया। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? उसे बर्बाद क्यों किया? तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी थी, पर अब जरूरी है कि तुम मेरी लाइफ में लौट आओ। कम ऑन, भूल जाओ सब कुछ, मान जाओ। तुम्हें सच नहीं बताना चाहिए था। क्या तुम सच में मेरी जगह एक चोर का साथ दोगी? कम ऑन। असली चोर तो तुम हो। ये किसके लिए? मैंने जो भी कहा उसके लिए माफ कर दो, और मुझे बस यही कहना है कि जैक तुम्हारे काबिल नहीं है, और मैं जानता हूं कि तुम जैसी लड़की कभी क्रिमिनल के साथ तो रहना नहीं चाहेगी, तो
टॉम सुनो, मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की थी, क्या? और मैं ये बात सभी को बता दूंगी। और तुम ऐसा क्यों करोगी? वो क्योंकि सच ये है कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। और उस एक पल में मुझे एहसास हुआ कि सबसे जरूरी बात है कि आप अपने दिल की सुने। आखिर वो ही तो है जो आपको बताएगा कि आपका सच्चा प्यार कौन है और कौन भरोसे के लायक है।